हेलो एवरीवन। चलिए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी वेबिनार अटेंड कर रहा है वो, और जो भी मैं यूट्यूब पे वेबिनार को अपलोड कर दूंगा, जो भी वॉच करेगा 99% उसको एडमिशन मिल जाएगा। पीजी की काउंसलिंग साथ में चल रही है, यूजी भी आ गया है, अंडर ग्रेजुएट भी, और मैं खुद चाहूंगा कि मैं ज्यादा फोकस मतलब दे नहीं पाऊंगा यूजी में, तो इसलिए ये वेबिनार ले रहा हूँ मैं। ये जो वेबिनार पूरा वॉच करेगा 99% एडमिशन उसको मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस आसान रहता है, मगर कैसा है कि ये ऑनलाइन काउंसलिंग से पेरेंट फेमिलियर रहते नहीं है, और खासतौर पे कैंडिडेट को भी पता नहीं रहता है, उसमें उनको डिफिकल्ट लगता है। मगर मैं आज को पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। 99% जो भी वेबिनार अटेंड कर रहा है देखेगा उसको एडमिशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की पहले टॉपिक में बता दूं मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। पहला, हाउ मेनी टाइप्स, मतलब नीट के अंदर जो आपने एग्जाम दिया कितने कोर्सेज में एडमिशन होता है, पहले टॉपिक ये रहेगी। सेकंड टॉपिक जो रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँ। फिर उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं आपको, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। फीस स्ट्रक्चर जो भी है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या रहता है और प्राइवेट कॉलेज का और डीम का क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन जो भी है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या रैंक उसके लिए है वो भी बता दूंगा। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग कैसा होती है, स्टेप बाय स्टेप उसका भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं। ओपन स्टेट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं समझो, और अगर आप ओपन स्टेट में जाना चाहते हैं जहाँ पे फीस कम होती है और डीम में जाना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो वो कैसा अप्लाई करना है वो। और लास्ट और इम्पोर्टेंट कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि एमबीबीएस का जो मार्क्स टेंटिवली रैंक पे एडमिशन होता है, मार्क्स पे नहीं होता है, फिर भी एक टेंटिवली आइडिया आ जाएगा आपको कि आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट में कहाँ पे मिलेगा, प्राइवेट में कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद अदर जाओगे तो कहाँ पे मिलेगा, कितने बजट में मिलेगा, वो मालूम पड़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आंसर आपका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से कोर्सेज में आप नीट का एग्जाम दिया हुआ है उसमें एलिजिबल हो। नंबर 1 एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज जिसमें आता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, सिद्धा, हाँ, ये सारे कोर्सेज आते हैं। इसके लिए भी जो आपका एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा वो नीट के थ्रू ही रहता है। और महाराष्ट्र स्टेट में खास तौर पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएसएलपी और बीओटीएच, मतलब बीएससी नर्सिंग को छोड़ के ये जितने भी कोर्सेज है महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। मैं आपको एक स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन दिख रही है शमाइला? स्क्रीन दिख रही है? नो। एक मिनट। नहीं। हाँ चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस दिख सर। रही है। यस यस। बीपीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएसएलपी, बीपीओ, और सिर्फ बीएससी नर्सिंग, मतलब बीएससी नर्सिंग को सोच के 9 कोर्सेज, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ, इसको सारे को एडमिशन जो होएगा आपका वो नीट के बेस के ऊपर ही होने वाला है महाराष्ट्र में। और आयुष कोर्सेज के अंदर और उसके बाद जो एमबीबीएस और बीडीएस, उसमें जो एडमिशन मिलेगा सिर्फ नीट क्वालिफाई कैंडिडेट को मिलेगा, नॉन क्वालिफाई को नहीं मिलता है एडमिशन। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको पता है क्या रहता है, 50 परसेंटाइल। लास्ट टाइम पे कितना था, 117 था, और जो ओबीसी रहेगा, जो कैटेगरी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 93 था। मतलब जिसने 93 मार्क्स लाया था कैटेगरी वालों ने, उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला हुआ है, और जिसने 117 मार्क्स लाया था उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला हुआ आयुष में। मतलब इतना जो भी अभी ये साल जो भी आएगा आपका क्राइटेरिया रहेगा, जो भी 50 परसेंटाइल, और आप कैटेगरी में नहीं है तो आपका एडमिशन ये कोर्सेज से मिल जाएगा आपको, बराबर, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका बजट रहेगा। अच्छा मार्क्स रहेगा तो गवर्नमेंट में, नहीं अच्छा रहेगा तो प्राइवेट में या तो डीम में मिल जाएगा आपको। अभी आते हैं सेकंड के ऊपर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके 2 रहते हैं। पहला तो ये रहता है कि आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी है कैंडिडेट है, तो पीसीबी मतलब ग्रुप क्लियर होना चाहिए आपका। जो 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका हर एक में 50% के ऊपर आना चाहिए, ये तीनों के मिला के आपका 50% के क्रॉस करना चाहिए।
मतलब अगर आपको बायो में ज्यादा मिला हुआ है, 70 मिला हुआ है, और इसमें 35 मिला हुआ है, और इसमें 45 मिला हुआ है, और आपका 150 से ऊपर हो जा रहा है ग्रुप, तो भी आप एलिजिबल हो आप एडमिशन के लिए। और अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपका 40 जो रहता है परसेंटेज रहता है, मतलब 120 के मार्क्स के ऊपर आपका आना चाहिए, तो आप ये कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। मतलब किसमें? एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के अंदर। और बाकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, इसके लिए सिर्फ 12 पास। अगर आपने 12 पास किया हुआ है और नीट अपीयर किया हुआ है, चाहे आपको नीट में 1 मार्क्स भी आते, कितना? 1 मार्क्स, तो भी आपको एडमिशन फिजियोथेरेपी में मिल जाएगा, ऑक्यूपेशन थेरेपी में मिल जाएगा। लास्ट ईयर मिला था। एडमिशन सबको मिलता है, तो समझना है, और आज मैं आपको समझाऊंगा। तो आप समझ लो कि इतना आसान है कि 1 लाख मार्क्स भी ला रहा है तो फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिल जा रहा है, और सिर्फ 12 पास किया हुआ है उसने। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शॉर्ट में बता दिया। अभी आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रखने वाले हैं आप लोगों को, जिसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखना है। देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सबको पता ही है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया हूँ, फिर भी मैं आज उसको लाइव दिखाता हूँ आपको। बहुत से लोग जो बाद में भी देखेंगे यूट्यूब पे भी, उनको भी पता चल जाए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैंने इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं आपको बता दिया हूं मैंने। हाँ, ये दिख रहा है आपको? यस। चलिए, अच्छी बात है, दिख रहा है, वेरी गुड। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। हाँ, सबसे पहली बात तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये हाँ हाँ, ये लगने वाला है आपको। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट, स्टेट सेल कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर। जब आपको एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन लिस्ट में आता है नेम, उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर आता है, वो आपको लगेगा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो आपका नीट का था वो संभाल के रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लगने वाला है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो आप करेंगे, ऑल इंडिया में करेंगे, उसकी भी एक कॉपी रहेगी आपको, और स्टेट काउंसलिंग में जहां पे भी करते हैं उसकी एक कॉपी रहती है, वो लगती है कॉपी आपको। उसके बाद आपको लगता है एसएससी का इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट, और एसएससी का इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट भी लगता है, याद रखिएगा। एसएससी का 12 का आपको मार्कशीट, और अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिपीटर को लगेगा, अगर फ्रेशर है तो नहीं लगेगा। नीट यूजी एग्जाम मार्क्स, मतलब स्कोर कार्ड जो भी आपको मिलेगा, रिजल्ट आएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, मतलब जरूरी है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है आपके, तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। डोमिसाइल भी लगेगा, और 10th और 12th महाराष्ट्र से आपका होना चाहिए, अगर तो ही आपको स्टेट कोटा में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। 10th और 12th महाराष्ट्र से, और डोमिसाइल। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन लिखी रही हो, वो आपको लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसका मैं फॉर्मेट यहाँ पे डाल दूंगा रिजल्ट के बाद, वो आपको बनाना रहेगा, वो लगेगा। इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी, उसमें भी रहेगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप महाराष्ट्र के बाहर लेते हो एडमिशन तो लगता है, या तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से है और अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करके आ रहे तो लगेगा। सीबीएसई वाले आपको साथ में दे ही देते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अगर आपका गैप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जिसका मैं फॉर्मेट डाल दूंगा। कुछ खर्चा मत कीजिएगा, 100 रुपीज की स्टाम्प पेपर के ऊपर जो मैं फॉर्मेट डालूंगा उसको टाइप करा दीजिएगा और नोटरी कर दीजिएगा, बस वो आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया। गैप पीरियड भी बता दूंगा आपको मैं। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से ले लेने का, ये भी लगता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको जो भी फीस रहेगी, ट्यूशन फीस, उसकी हाफ पे करना रहेगा। अगर तो ये बना लीजिएगा, आपको कोई भी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज है, आपको आधे पैसे लगेंगे, ओपन वालों को भी। तो ये आप याद से बना लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट। ये 2022, मतलब अभी अगर बनाएंगे तो लास्ट ईयर का ही मिलेगा आपको। आधार कार्ड आपका लगेगा, बराबर।
उसके बाद अगर आप कास्ट में होते हैं, कोई भी कास्ट में रहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसका कास्ट वैलिडिटी लगेगा, नॉन क्रीमी लगेगा, 31 मार्च 2024 तक वैलिड होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आपको महाराष्ट्र का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के दो दो फॉर्मेट आते हैं, एक ऑल इंडिया का अलग होता है, एक महाराष्ट्र का, तो आपको महाराष्ट्र वाला लगेगा, याद रखिएगा। जिसका फॉर्मेट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट, हिली एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। एमके भी, मतलब महाराष्ट्र का बॉर्डर है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके भी कोटे रहते हैं। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट डाल दूंगा मैं, उसका भी एक एफिडेविट बनाने का, वो भी आप बना सकते हैं फॉर्मेट देख के। और अगर आप डिफेंस से आते हैं तो डिफेंस D1, D2, D3 ये सर्टिफिकेट रहता है। D1 बोले तो जो महाराष्ट्र डोमिसाइल है, और जो D2 महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं है, D3 जो डिफेंस का है और जिसने महाराष्ट्र से किया हुआ है, ये करके ये तीनों आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट आ गई, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ। चलिए अभी बैक टू ऑफिस आ जाते हैं हम। ये हमने 3 कवर कर लिया है, और जो लेट ज्वाइन करेंगे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। अब उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात आती है कि भाई फीस क्या रहती है। देखिए फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप समझ लो 1,15,000, मतलब 1,15,000 ओपन कैंडिडेट के लिए आप कहीं भी चले जाओ, पूरे महाराष्ट्र में किधर भी चले जाओ, 1,15,000 रुपए आपकी फीस रहती है। ये गवर्नमेंट की एमबीबीएस की, बीडीएस की 85,000 95,000 तक रहती है। बीएमएस की जो रहती है, मैं आपको फीस अभी डायरेक्ट दिखा देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको फीस दिखा रहा हूँ। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो, मैं आपको फीस दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। एक मिनट में आपको फीस दिखा देता। हाँ ये देखिए आ गया। हाँ मेडिकल के लिए 1,14,000 ट्यूशन फीस बराबर, और डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपीज, मतलब वो 1,20,000। डेंटल का 85,900 और 3,000 डेवलपमेंट चार्जेस है गवर्नमेंट की। आयुर्वेद का 43,200, 3,000 डेवलपमेंट चार्जेस। यूनानी का 43,200, 3,000 डेवलपमेंट चार्जेस। फिजियोथेरेपी का 43,200, 3,000 डेवलपमेंट चार्जेस। ऑक्यूपेशन थेरेपी का 43,200, 3,000 डेवलपमेंट चार्जेस। वो बीएसएलपी का 43,300। उसके बाद में आपको एडमिशन फी वन टाइम 1,500, जिमखाना फी 500 पर एनएम, हॉस्टल फी 4,000, जिसमें आपको हॉस्टल और मेस दोनों आ जाएगा गवर्नमेंट में वो, और लाइब्रेरी का 2,000 डिपॉजिट और 1,000 हमेशा, मतलब हर ईयरली। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस फीस रहेगी जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मेंशन रहती है बराबर। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस वो भी बता देता हूँ आपको मैं, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या रहती है। और ये कॉलेज की जो फीस है आपकी, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो कितनी हो जाएगी आपकी? हाफ हो जाएगी, याद रखिएगा। 1,14,000 है तो ये भी हाफ हो जाएगी आपकी, 85 है तो भी हाफ हो जाएगी। और अगर ओबीसी से है और अपना ईडब्ल्यूएस से, तो ऑटोमेटिक ऐसी हाफ हो जाएगी आपकी, ये याद रखिएगा आप। चलिए इसके बाद आता हूँ, मैं आपको फीस दिखाता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको वापिस से। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। एक मिनट। हाँ ये है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। ये ट्यूशन फीस है, इसके बाद आपको साथ में हॉस्टल फीस अलग से, डेवलपमेंट फीस मिला के है ये। हॉस्टल फीस और मेस फीस अलग से लगती है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से लगती है। केजी सुमैया 10,25,000, तेरना 7 लाख, माईमार की 10,05,000, वसंतरा पवार की 8,50,000, एसीपीएम डुले की 6 लाख, एनकेपी सालवे 10,60,000, पंजाब रॉक की 9,15,000। ये सब मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आप लोगों को। लातूर की 8,15,000,
विक्के पाटिल अहमदनगर की 9,80,000, काशिम नावले की 13,65,000, ये उल्लास पाटिल की 6,60,000, अश्वनी की 9,85,000, जालना की जो माइनॉरिटी कॉलेज है मुस्लिम का उसकी 7 लाख, SMBT 11,60,000, BK वालोवर का 10,85,000, प्रकाश 8,41,000 जो कम हो गई है, कुछ 4,65,000 हो गई है, वेदांता 16,30,000। तो ये फीस है हमारे पास। और इसमें अगर आपका अगर EWS है, OBC है, या आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो ये आपको जो भी फीस है उसका 50% ही पे करना है, 50% गवर्नमेंट पे करती है, ये आप भी याद रखोगा। तो ये हो गया हमारा MBBS की फीस। जाते हैं हम MBBS के बाद BDS का देख लेते हैं हम। ये BDS की फीस 3,80,000, ये अपना YMT की 4,07,000, SMBT की 5,25,000। ये सारी चीजें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा मैं आपको। ये 3 लाख से मतलब 2,30,000 से लेकर 5 लाख के बीच में BDS की फीस है कॉलेज के अकॉर्डिंगली, प्राइवेट कॉलेजेस की। सिंगल की ज्यादा 6 लाख है। और अगर आपका EWS है, वापस बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर EWS है आपका और अगर आपकी 8 लाख से इनकम है तो ये फीस भी आपकी हाफ हो जाएगी। ये हो गई हमारी BDS की फीस। इसी तरह आपके पास आयुष कोर्सेस, BMS फीस 2 लाख, मतलब हाई 1,78,000 या 150 से लेकर आपकी आयुष कोर्सेज के अंदर 3 लाख तक फीस है समझो। ये सारी फीस है पूरे आयुष कोर्सेज के अंदर। ये भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो सभी वही है, मतलब यही रेंज में आपकी 2,24,000 से लेकर मतलब 1,00,000 से लेकर 3 लाख के बीच में आयुष कोर्सेज की फीस है। ये सर डीमिड की क्या है फीस? किसकी? डीमिड कॉलेज की। डीमिड कॉलेज डीम की भी बता दूंगा, सबकी बता दूंगा। 1 मिनट, आप सबकी बता। EBC का इस साल से लागू होने वाला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आंसर ही पूछिएगा प्लीज। हाँ, ये है अपना होम्योपैथी की, मतलब 64 से लेकर आपकी 1,50,000 तक फीस रहती है इसकी, BHMS की। अभी आ जाते हैं हम डीम की, बता देता हूँ मैं फीस आपको। उसके लिए हमको आना पड़ेगा ऑल इंडिया MBBS BDS के अंदर डीम MBBS फीस पे आना पड़ेगा। डीम MBBS फीस कॉलेज, अब डीम का जब हम बात करते हैं फीस की, तो आपको पूरा हर चीज मालूम होना चाहिए कि भाई कितने, कोई डीम कॉलेज 5 इयर्स की फीस लेता है, कोई 4.5 इयर्स की लेता है, ये याद रखो आप लोग, बराबर। हाँ, अभी जैसे ये आंध्रा की गीतम जो है 5 इयर्स की लेता है भाई। देख, आपको दिख रहा है सबको, जो डीम में इंटरेस्ट है वो देखो अच्छे से। हाँ, क्योंकि डीम में हिडन चार्जेस भी रहते हैं। ये गीतम की ये 20 लाख से ये 5 इयर्स की लेता है, तो पूरी टोटल कोर्स फीस हो गई। 1 टाइम 2 लाख रहता है, हॉस्टल की फीस अलग से रहती है। तो इसका बजट बनाता हूँ मैं कि ये 1,15 लाख में जाएगा आपका। भुवनेश्वर में 83 लाख में आपका कोर्स हो जाएगा, 4.5 इयर्स की लेता है। MM बुलाना भी आपको बढ़ाता है, फीस को इंक्रीज करता है। तो ये भी फीस का मैं बता रहा हूँ, पैकेज आपको बना के से डालता हूँ मैं ग्रुप पे, आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, डीम की फीस का भी। सर सेमी गवर्नमेंट का है क्या? सेमी गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया था इससे पहले, अगर आप लेट ज्वाइन किए सेमी गवर्नमेंट का, ये देखिए ना 10 लाख 7 लाख 10 लाख, सारी मैं चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सर NRI स्टूडेंट को इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ है रिजर्वेशन? सब बताऊंगा जब क्वेश्चन आंसर आएगा। अब आते हैं हम हमने क्या क्या पॉइंट पर, मैं वापस समरी कर लेता हूँ। समरी ये है कि हमने क्या क्या कवर किया, कितने नीट एग्जाम पे कितने कोर्सेज का एडमिशन होता है वो बताया मैंने आप लोगों को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया मैंने आप लोगों को। एडमिशन प्रोसेस जो अभी आते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया, फीस बता दिया। अब आते हैं एडमिशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। देखिए, एडमिशन जो MBBS या BDS में आप लेते हो वो 3 टाइप से आप ले सकते हो। कितने टाइप से ले सकते हैं आप? 3 टाइप से। पहला, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ले सकते हैं आप, जहाँ पे क्या क्या रहती है, पूरी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती है। और कौन सी रहती है? डीम कॉलेजेस, याद रखो, गवर्नमेंट और डीम कॉलेजेस रहती है। और उसके बाद एम्स और जिपमार और जितनी भी सेंटर यूनिवर्सिटी होती है ना, वो सारी रहती है।
मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे मतलब BHU हो गया, AMU हो गया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, वो सारी कहाँ रहती है? ऑल इंडिया काउंसिलिंग। और डीम यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया में 52 है, वो सारी कहाँ पे आती है? ऑल इंडिया के अंदर। ये तो हो गया ऑल इंडिया काउंसिलिंग। स्टेट में कौन कौन से आता है? गवर्नमेंट कॉलेजेस 85% की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट। उसके बाद पूरी प्राइवेट कॉलेज जो आती है वो किस में आती है? स्टेट में आती है, बराबर। तो आपको ऑल इंडिया में क्या क्या आ गया? एम्स आ गया, जिपमर आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट आ गई, और डीम। स्टेट में क्या क्या आ गया? गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट और पूरी प्राइवेट कॉलेज। अब तीसरा जो टाइप आता है कि अपनी स्टेट में हमको मिल रहा नहीं है, ऑल इंडिया में भी मिल रहा नहीं है, भाई कट ऑफ तो बहुत हाई है, क्या है? दूसरी स्टेट में जाने का है, तो ओपन स्टेट होती है। ओपन स्टेट बोले तो कैसा? जैसे महाराष्ट्र में जो 10th और 12th किया वही एलिजिबल है, जिसका डोमिसाइल है वही एलिजिबल है। मगर आप जाते हो कर्नाटक में, आप जाते हो आंध्रा में, आप जाते हो तेलंगाना में, आप जाते हो यूपी में, आप जाते हो बिहार में, आप जाते हो छत्तीसगढ़ में, ये सब ओपन स्टेट है, बराबर। और यहाँ पे कम मार्क्स में, बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन मिलता है। अब हमको पता है कि भाई अगर महाराष्ट्र में 490 के नीचे आ रहा ओपन कैटेगरी है तो मुश्किल है एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में मिलना। मगर आप यूपी में जाते 200 में भी मिल जाएगा आपको, बिहार में जाएंगे तो 150 में भी मिल जाएगा आपको, आप कर्नाटक में जाओगे तो भी मतलब 480 490 लगेगा आपका। मगर आप छत्तीसगढ़ चले जाएंगे तो भी मिल जाएगा आपको, तेलंगाना जाएंगे तो मिल जाएगा, आंध्रा जाएंगे तो मिल जाएगा, बराबर। तो वो होती है ओपन। और ओपन स्टेट में जब जाते हो आप वहां पे, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको कोई भी आपका जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। फीस जो रहती है जो भी कॉलेज की थोड़ी हाई साइड रहती है, क्योंकि तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, वो जो वहां के स्टूडेंट रहते हैं उनको कम रहती है, हमारे लिए थोड़ी हाई रहती है। वो भी बता दूंगा मैं क्या फीस रहती है सबकी, बता दूंगा कि कर्नाटक की कितनी है, आंध्रा की कितनी, तेलंगाना की कितनी है, और यूपी स्टेट की कितनी है, छत्तीसगढ़, सारी स्टेट, बिहार की कितनी है, सब बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये होता है 3 टाइप की काउंसलिंग, आप समझ लीजिए आपने, ये काउंसलिंग 3 टाइप की होती है। अब आते हैं हम काउंसलिंग कितने टाइप की हो गई, अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो गई। अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशन देखिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर कितने राउंड होते हैं? ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर 4 राउंड होते हैं, बराबर। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये 4 राउंड पक्का होते हैं। अगर फिर भी सीट बचती है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, बराबर। तो 4 राउंड तो होते ही है पक्का वहां पे हमारे पास। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड तो होते ही ऑल इंडिया के अंदर। डीम के मगर वहां पे कितने राउंड होते हैं? सिर्फ 3। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, और उसके बाद जो सीट बचती है वो डीम को सरेंडर हो जाती है। और उसके बाद जाके वहां पे क्या होता है? स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वहां पे इंस्टीट्यूशन राउंड होता है। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, आप पहले राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, और मॉप अप में भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सेक्रेटरी डिपॉजिट पे करना रहता है, बराबर। अगर आपको 10,000 ओपन कैंडिडेट हो 10,000 करना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हो, और अगर डीम के लिए जा रहे हो तो सेक्रेटरी डिपॉजिट कितना है आपका? 2 लाख, रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपीज। और अगर गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपका सेक्रेटरी डिपॉजिट 10,000 रुपीज और रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपीज। आप पहले राउंड में भी जा सकते हैं, सेकंड में भी जा सकते हैं, और मुफ्त में भी आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पहले राउंड में भी चॉइस फिलिंग करना है वहां पे, मतलब चॉइसेस को फिल करना रहेगा। ऐसा थोड़ी कि ऑटोमेटिक आपको मिलता है, वो चॉइसेस को फिल करना रहता है वहां पे जाके। आराम से सीट मैट्रिक्स आती है, बहुत आसान प्रोसेस है। मैं उसको वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हूँ, देख लीजिएगा कि चॉइसेस कैसे फिल करते हैं, बराबर। वो चॉइसेस को फिल करने का रहेगा। तो आपको पहले राउंड में जब एडमिशन मिलता है वहां पे, तो पहला राउंड फ्री एग्जिट होता है वहां पे। क्या होता है? फ्री एग्जिट ऑल इंडिया के अंदर, कि अगर आपको एडमिशन मिला और आपने नहीं लिया तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होएगा, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, कोई भी नुकसान नहीं है आपका, फ्री एग्जिट है वो। आप सेकेंड राउंड में वापस से एलिजिबल हो और वापस से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप, बराबर। मगर अगर आपको सेकेंड राउंड में अगर सीट मिलती है आपने नहीं लिया तो आपने जो सेक्रेटरी डिपॉजिट पे किया है वो चले जाएगा, वहां पे फ्री एग्जिट नहीं है। सेक्रेटरी डिपॉजिट जो भी अगर गवर्नमेंट में भरा है तो 10,000 वो चले जाएगा आपका, और अगर डीम का भरा है 2 लाख तो वो आपका फोरफिट हो जाएगा, मगर आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। मगर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर आप सेकेंड राउंड में सीट ले लिया, किसमें ले लिया आपने? सेकेंड राउंड में, तो आप वहां से रिजाइन नहीं कर सकते। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ये रूल पहली बार महाराष्ट्र में आया था। मैं आपको सरप्राइज दूंगा, आप लोग जो बैठे हैं ना, आप जितने भी, और जो बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, जे इतनी टॉप की कॉलेज है गवर्नमेंट की, पहले राउंड में उसका कट ऑफ 600 के ऊपर जा रहा है। लास्ट राउंड में मालूम कितना जा रहा है उसका? उसका 560 570 जा रहा है।
बोलो, मतलब ये काउंसलिंग का आलम है कि फर्स्ट राउंड में 600 के ऊपर मिल रहा है और लास्ट राउंड पे कितने में मिल रहा है, मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी कट ऑफ जब दिखाऊंगा। तो वैसे ही होता है कि काउंसलिंग में आपको सेकेंड राउंड में अगर आपको एडमिशन ले लिए तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं और आपका अपग्रेड भी नहीं होएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में चॉइस नहीं लिया तो आपका सेकेंड पॉइंट जाएगा, और अगर एडमिशन नहीं मिला तो आप तो एलिजिबल है मॉपअप के लिए, फिर मॉपअप राउंड होएगा वहां पे, उसके लिए ऑफिस से चॉइस फिलिंग करना है आपको। मॉपअप राउंड में अगर एडमिशन मिलता है आपको और आपने नहीं लेते हो ऑल इंडिया में तो आप स्टेट से भी बाहर हो जाते हो। तो मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करना है आप लोगों को, वरना आप क्या हो जाएंगे, स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, याद रखोगा। और अगर आपको मॉपअप के अंदर जो अगर सीट मिलती है और नहीं लिए तो ऑल इंडिया स्टेट वैकेंसी में भी एलिजिबल नहीं। तो बहुत सोच समझकर आपको मॉपअप की चॉइस फिलिंग करना है, ये याद रखो। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जिसका रैंक बहुत अच्छा है कट ऑफ देख लेना, उसी के बाद जाना है। मुझको लगता नहीं है कि 570 वाले को भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा। कितना? 570 वाले को भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और डीम में जा रहे हो तो जितना आपका पैसा है उतना कम मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये आप समझ के रखिएगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ वही जाना जिसका 570 या 580 या 590 तक आ रहा है और उसको स्टेट में अच्छी सीट नहीं मिल रही है तो ही जाना, वरना आपको मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल आपको मैं शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। ये मैंने आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल बता दिया। अब उसके बाद आता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का ये रूल स्टेप बाय स्टेप। अब वो समझ लो आप लोग। पहला, ये महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग कैसा होगी। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए पहला एक नोटिफिकेशन आएगा सेट सेल की, महासेट की सेल के ऊपर कि भाई ये साल, वो भी सब रिजल्ट के बाद, अभी कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये महासेट के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आया कि ये स्टेट महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की काउंसलिंग चालू हो रही है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है, याद रखो। घर बैठे बैठे एडमिशन नहीं मिलता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिए सब लोगों ने। पहले राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मॉपअप में भी कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में नहीं कर सकते। आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा मेरिट नंबर, सबका मेरिट का नंबर आ जाएगा यहाँ पे, एसएमएल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, बराबर। जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ क्या आता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये है, इसको बोलते हैं हम मेरिट नंबर। ये सीरियल नंबर जो है आपका, ये, हाँ, ये एसएमएल नंबर आ गया, देखो एसएमएल नंबर। हाँ, सीरियल नंबर भी मतलब मोस्टली ज्यादा वही रहता है, एसएमएल नंबर आ गया। ये ऑल इंडिया रैंक 6 तो 1 2 3 ऐसा करके आपको। अभी कितने लोग अप्लाई किए थे, ये देखो 47,000 लोगों ने अप्लाई किया था। कितना? 47,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो ऐसा करके, और यहाँ पे कैटेगरी नंबर भी आता है, कैटेगरी वालों को याद रखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एडमिशन मिलता है वो एसएमएल नंबर पे मिलता है। ये एम ओबीसी 1318 फीमेल मेल या कैटेगरी भी आता है आपको, ये याद रखिएगा। तो कैटेगरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल है, जेंडर आता है, ओबीसी आता है 1, ओबीसी 1 ये, पीएडीटी विजे 1, एनटीडीटी 1, ऐसा इनका कैटेगरी का नंबर भी आता है। और ये एसएमएल नंबर आता है। ये आपको फिर क्या आएगा, ऐसा नंबर आएगा। उसके बाद ये नंबर आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे 3 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं महाराष्ट्र में? पहले ग्रुप ए, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस की चॉइस फिलिंग करना है आपको। रजिस्ट्रेशन सबको एक ही बार करना है, बराबर। चाहे आपको फिजियोथेरेपी में लेना है, आयुष में लेना है, एमबीबीएस में लेना है, बीडीएस में, सबने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद चॉइस फिलिंग आती है, तो यहाँ पे पहला ग्रुप ए चालू होता है जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस की चॉइस फिलिंग होती है सिर्फ। उसके बाद ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में किसकी होती है? आयुष कोर्सेज, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस की चॉइस फिलिंग करना रहता है। ग्रुप सी आता है। ग्रुप सी में किसमें होती है? फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीएसएलपी, बीओटीएच, हाँ, बीएसएलपी, ये सारे कोर्सेज आते हैं ग्रुप सी के अंदर। तो आप ये तीनों ग्रुप के चॉइस फिलिंग कर सकते हो, याद रखो। आप ग्रुप ए में भी कर सकते हो, ग्रुप बी में भी कर सकते हो, ग्रुप सी में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
आपने चॉइस फिलिंग किया, सीट मैट्रिक्स आती है बाकायदा, सीट मैट्रिक्स आने के बाद डिक्लेयर होती है, अपना रैंक आ जाएगा, एसएमएल नंबर आएगा, वो हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग किया, जो कॉलेज में पहला जाना है वो कॉलेज को पहला डालना है, ऐसा करके आपने चॉइस फिलिंग कर दिया एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर। चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट आती है, पहला राउंड है, पहले राउंड में यहाँ पे महाराष्ट्र में फ्री एग्जिट होता है। अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, कोई टेंशन नहीं है आपको। और अगर आपने एडमिशन जाके ले लिया तो आप सेकेंड राउंड वापिस से आएगा, फिर महाराष्ट्र का ग्रुप ए का। हाँ, अभी सेकेंड राउंड आया, आपने एडमिशन ले लिया, फीस भरा, पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट जमा किया, एडमिशन ले लिया, उसके बाद सेकेंड राउंड में वापिस से चॉइस फिलिंग करना है। याद रखो, वापिस से चॉइस फिलिंग, पहले जो भरे थे वो नल एंड वाइट हो गई, खत्म हो गई, वापिस से आपने वो चॉइस फिलिंग करना है। वापिस से चॉइस फिलिंग करे आपने, अगर पहले राउंड में एडमिशन मिला था तो जो कॉलेज में एडमिशन लिया था उससे ऊपर की कॉलेज की चॉइस फिलिंग करो आप लोग, मानी सी बात है। नीचे की कॉलेज क्यों डालेंगे आप, ऊपर की कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है। एडमिशन नहीं मिला है तो फिर वापिस से चॉइस फिलिंग करना है आपको, एडमिशन मिला था नहीं लिया है तो भी चॉइस फिलिंग करना है आपको। चॉइस फिलिंग के सेकंड राउंड में फिर आपको एडमिशन मिल गया सेकंड राउंड के अंदर जाके, तो जिसको पहले मिला था उसका अपग्रेड हुआ, वहां से प्रीवियस कॉलेज से जाना है, डॉक्यूमेंट लेना है, डीडी लेना है, नई डीडी बनाना है, नई कॉलेज में एडमिशन लेना है। जिसका सेकंड राउंड में एडमिशन हो गया, वहां पे पहली मर्तबा हुआ, तो जाके एडमिशन लेना है तो जाके एडमिशन ले सकता है। वो जाके उसने ले लिया एडमिशन जाके वहां पे, बस सेकेंड राउंड में महाराष्ट्र में एडमिशन लिए तो अब मॉपअप के लिए आप एलिजिबल नहीं है, याद रखो। और ना मॉपअप के अंदर आपका अपग्रेड होएगा, ना मॉपअप के लिए एलिजिबल हो, ना मॉपअप के लिए एडमिशन होएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म, ना आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो, आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया। और सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन नहीं लिया, आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो मगर आपके हाथ में सीट नहीं है, बराबर। तो अगर आपका रैंक अच्छा है, आप मॉपअप में एंट्री करें, आपका रैंक अच्छा है तो आपको वापिस से जो चॉइस फिलिंग करेंगे मॉपअप के अंदर आपको सीट मिल सकती है। रैंक अच्छा नहीं है तो सेकंड राउंड में सीट मिलती है, ले लेने का, याद रखने का। तो ये चीज होती है कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट, सेकंड राउंड में अगर आपको एडमिशन मिलता है नहीं लिए, मॉपअप के लिए एलिजिबल हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको वापिस से करना रहेगा मॉपअप के लिए। और अगर सीट लेके जाके ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया। मॉपअप के अंदर आपको सीट अलाउड हुई, अभी वापिस से चॉइस फिलिंग किया आपने, मॉपअप में सीट अलाउड हुई, नहीं लिया, आप महाराष्ट्र स्टेट से सीधा बाय बाय, क्या हो गया आप, बाय बाय। आप स्टेट में भी एलिजिबल नहीं, याद रखो, आप स्टेट वैकेंसी राउंड में भी एलिजिबल नहीं है। और मॉपअप में भी आके एडमिशन ले लिया तो भी आप स्टेट वैकेंसी में अपग्रेड नहीं होएगा, तो भी एडमिशन प्रोसेस आपका खत्म, मॉपअप में भी ले लिया। उसके बाद अगर सीट बचती है तो स्टेट वैकेंसी राउंड होएगा यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी कितने राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और बीडीएस का तो चलता ही रहता है, कम से कम लास्ट ईयर 9 राउंड हुए थे बीडीएस के, कितने 9 राउंड, मिलते रहती है सीटें, लोग लेते रहते, लेते छोड़ते और लास्ट में बहुत कम मार्क्स में भी बीडीएस में गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है। उसी तरह आयुष कोर्सेज का भी होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर स्पेशल वैकेंसी राउंड नहीं होता है, याद रखो, सिर्फ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड ही होएगा, 4 राउंड ही होएगा। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की सीट बच गई तो प्राइवेट कॉलेज को सरेंडर, वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, इसको आप वापिस से आप सुन लीजिएगा, तो यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आपको मालूम आ जाएगा। आप अब ग्रुप बी का रूल थोड़ा अलग है। ग्रुप बी के अंदर आप आयुष कोर्सेज में सेकंड राउंड में एडमिशन ले भी लेते हो तो भी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल है, आपका मॉपअप में अपग्रेड होगा। क्या होगा, अपग्रेड होगा आपका मॉपअप में। सिर्फ मॉपअप के बाद अगर एडमिशन लेते हो आप आयुष कोर्सेज ग्रुप बी में तो ही आपका अपग्रेड नहीं होएगा, किसमें, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। वरना ग्रुप बी के अंदर आपको सेकेंड राउंड के बाद अगर एडमिशन ले भी लिया तो मॉपअप में अपग्रेड होगा, बराबर। वैसे सेम रूल है, ग्रुप बी का भी सेम रूल है, हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी करना है और मॉपअप के अंदर भी करना है। सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। जो मॉपअप राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया वही कैरी फॉरवर्ड होगी आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, इसके बीच में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, बराबर। तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र काउंसलिंग का रूल, मैंने जो आपको शॉर्ट में बता दिया। इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं और डाल दूंगा कि महाराष्ट्र काउंसलिंग का आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाए। अब आता है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट जो होती है, बताया आपको ना कि वो स्टेट होती है जहाँ पे उनके जो डोमिसाइल जो कैंडिडेट होते हैं उसके सिवा भी दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं वो लोग, बराबर। तो ऐसी स्टेट को ओपन स्टेट बोलते हैं। अभी आपके अगर अनफॉर्चुनेटली मार्क्स कम आ गए, समझो आपके,
मेरे में बताया कि 490 मार्क्स जो आ रहे हैं तो सेफ है महाराष्ट्र में, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा वेदांता को छोड़ के। अगर वेदांता को ले जाएंगे तो उससे कम मार्क्स में भी आपको मिल जाएगा, बराबर। तो अभी अगर आपको वेदांता की फीस ज्यादा है, दूसरी स्टेट में कम फीस है, वहां जाना है तो वहां पे जाके अप्लाई करना है आपको ओपन स्टेट में, और वहां जाके एडमिशन लेना है। और उसके अंदर एडमिशन का भी मैं कट ऑफ अभी आप लोगों को ओपन स्टेट का भी बता दूंगा दोस्त। तो उसको बोलते हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। अब आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसके लिए बैठे हैं आप लोग सब लोग, क्या जाएगा? 4 हो जाएंगे। म्यूट करो अपने आप, म्यूट कर दूंगा सबको। बोनस हो रहा है। चलिए, हाँ, अब आते हैं हम कट ऑफ क्या जाएगा। एक आपको खुशखबरी देता हूँ। खुशखबरी ये है कि 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ चुकी है एमबीबीएस की। 5000 से ज्यादा, मतलब नए नए महाराष्ट्र में कॉलेजेस भी आ गए हैं, सीटें भी बढ़ रही हैं। अब वो कैसे देख सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो ये तो बड़ी बात, अच्छी बात है कि भाई महाराष्ट्र में जो लास्ट ईयर मिला था जो रैंक पे, तो वो ऑल इंडिया रैंक इंपॉर्टेंट रहता, तो उससे अच्छा ही मिलेगा। अब आते हैं हम कट ऑफ के ऊपर। तो मैं आपको कट ऑफ के लिए बता रहा हूँ कि क्या जाने वाला है। पहला मैं आता हूँ ऑल इंडिया की बात करता हूँ आप लोगों से। पहले आते हैं हम ऑल इंडिया। हाँ, अभी देखिए ऑल इंडिया का कट ऑफ जो था, ओपन का 22,706 मार्क्स थे। ये मुझको लगता है सीटें बढ़ गई है, 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ गई है, और भी सीटें बढ़ रही है। तो ये जिसका 24,000 भी आ रहा है मेरे को लगता है वो भी सेफ है। 25,000 वाला भी मतलब एक बार लास्ट टू लास्ट मतलब मिल सकता है उसको, सीटें बढ़ने का ही वजह से इम्पैक्ट आया हुआ है। ओबीसी का भी 25,000 तक, ईडब्ल्यूएस 25,500, और एससी वाला भी 1.5 लाख तक जा सकता है, और एसटी वाला भी 175 तक जा सकता है, बराबर। तो ये हो गया ऑल इंडिया का। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मैं एक मार्क्स का आइडिया नहीं दे सकता आपको। ऑल इंडिया रैंक आएगा जब मालूम पड़ जाएगा। 24,500 ओपन, 25,000 ओबीसी, 25,500 ओबीसी, 25,500 ईडब्ल्यूएस, 1,50,000 एससी, 175 एसटी। ये एक रफ आइडिया आपको मैंने बता दिया ऑल इंडिया का कट ऑफ का। मार्क्स भी पकड़ लो, समझो एक नियर अबाउट 585 से 590, ये एक मार्क्स पकड़ लो आप। ये ऑल इंडिया के लिए हो गया आपका। उसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र एमबीबीएस बीडीएस। एक मैं आपको जो बता रहा था जो बात में, वो आपको मैं भी डेमो देता हूँ। ये देखिए, ये कोटा सेलेक्ट ओपन, आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। एड स्मॉलेस्ट ग्रैंड मेडिकल कॉलेज ओपन कैटेगरी 76,023 ऑल इंडिया रैंक, 441 एसएमएल नंबर, 636 कितना मार्क्स, 636। लास्ट राउंड में कितना ही मिल रहा है? 42,261 3020,561। सरप्राइजिंग है कि नहीं है? हाँ, सरप्राइजिंग। अब इसके बाद मुंबई का कूपर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, 11,407 पहले राउंड में जा रहा है, मार्क्स 6,624। लास्ट राउंड में कितना ही मिल रहा है? 560। इंदिरा गांधी नागपुर 572। चलिए, अभी मैं इसको सीधा कर देता हूं, लार्जेस्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट कर देता हूँ पहला। ये हो गया गवर्नमेंट, 559 मार्क्स। एक मिनट, लार्जेस्ट कर दिया।
हाँ, ओपन का गया था 43,285 पे गया था, 559 मार्क्स। ये ओपन का कट ऑफ था। मैं डाल दिया हूँ मैंने इसका फाइनल प्राइवेट कॉलेज का। 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना। हाँ, ओपन का गया है जनरल का 43,559 मार्क्स पे, वुमेन का 559 मार्क्स पे। सेम रहता है दोनों का, ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है। हिली एरिया 559, D1 488। उसके बाद ओबीसी का गया था 556, ईडब्ल्यूएस 557। तो ये जो 559 550 ये देख रहे हैं आप, इससे भी नीचे जाएगा क्योंकि 5,000 सीटें बढ़ी है, 3-4 मेडिकल कॉलेज नहीं आ रही है गवर्नमेंट की भी, तो ये नीचे जाएगा। उसके बाद प्राइवेट का जो था 495 था, बराबर, वेदांता को छोड़ की बात कर रहा हूं मैं ये, और 495 था, 496 था ओबीसी का, ये भी कम जाएगा। 490 वाले को भी अपने आप को सेफ समझ सकता है क्योंकि सीटें बढ़ रही है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र का। ये बिल्कुल आप जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा, जिसका जो मार्क्स आ रहा है था ना। अब आते हैं, सरप्राइजिंग बताता हूँ आपको मैं, बीडीएस का बता देता हूँ। बीडीएस कितना ही मिलता है सर? एससी कैटेगरी में एमबीबीएस एडमिशन सबका डाला हुआ है मैंने, और ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बीडीएस ओपन कितने में मिला था? 172 मार्क्स वाले को मिला है। कितने को? प्राइवेट कॉलेज ओपन में। आप सोचो ओपन का 172 का हाल है। सबको एडमिशन मिलता है भाई। 6,24,480 से भी कम में मिलेगा बीडीएस। ये हो गया बीडीएस का एडमिशन, इससे भी कम में मिलेगा। अब आ गया है यहाँ पे आयुष कट ऑफ। आयुष बीएमएस कट ऑफ सर 190 में मिल सकता है क्या एससी कैटेगरी में? सर प्राइवेट कॉलेज रहेगा ना? प्लीज, कट ऑफ मैं बता दिया हूँ, नहीं मिलेगा। 190 में कहाँ से मिलने वाला है? सर प्राइवेट कॉलेज का रहेगा ना? प्लीज बता रहा हूँ सबको, रुको। सर प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा एससी कैटेगरी में। देख लीजिएगा, कट ऑफ बहुत आसान है, अपने आप को आप वो मत करो। 1 मिनट। 228 मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेज में ओपन कैटेगरी को BAMS में एडमिशन मिला था। आप समझ लो, 228 प्राइवेट कॉलेज के अंदर BAMS में एडमिशन मिला था, जिसकी फीस होती है 2 लाख रुपए तक, और अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख रुपया। ये हो गया BMS। अब BHMS देख लो। सर 510 में जानना मिल सकता है सर मुस्लिम माइनॉरिटी वाले को? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी प्लीज अब ये मत पूछना चालू करो क्या मिला क्या नहीं। ये हो गया 103 मार्क्स पे मिल गया था होम्योपैथी में एडमिशन। और क्या मिलेगा? सर बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज का नहीं बताया आपने? वो बताऊंगा अब, अभी मैं तब काम चालू है इस पे ना। गवर्नमेंट के भी बहुत सारी लिस्ट आई थी, मेरे को लगता है गवर्नमेंट में भी मिल गया था। 400 तक से नीचे ही 350 तक ही आ गया था। आपने बताया था बिहार में मेरे मिल जाएगा, तो बिहार में 190 में मिलेगा क्या? हाँ 190 में बिहार में मिल जाएगा, ले लीजिएगा। सर 500 to 510 में सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा? जब मैं बोल रहा हूँ 491 को 490 को मिलेगा, तो आप क्यों पूछे? प्लीज अभी पूछना नहीं बीच में कोई भी। हाँ चलिए, हो गया 103 बराबर। अब इतने कम कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है आप लोगों को। अब देख रहे BHMS और फिजियोथेरेपी। हाँ अब चलिए मैं आता हूँ ऑफिस से। हाँ तो ये आप लोगों ने सब देख लिया। ऑफिस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कोई कट ऑफ पूछेगा नहीं अभी। 485 585 से ऊपर अगर है ऑल इंडिया कोटे का, 585 तक जाएगा या 590 तक ऑल इंडिया काउंसिलिंग से एडमिशन MBBS। महाराष्ट्र स्टेट का 550 या 555 तक भी रहेगा, इतनी सीटें बढ़ी है, वो सेफ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस लास्ट राउंड में मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज 490 485 अब सेफ है, आप रुक सकते हैं यहाँ पे। हो गया ओपन की बात।
और BHMS हो गया, BMS हो गया, तो समझो 200 के 240 से 250 BMS एलिजिबल, सिर्फ ओनली एलिजिबल BHMS, 150 मार्क्स BUMS, 4, 5, 10, 15 मार्क्स भी आ गया तो भी इज्जत रहती। चलिए मैं आप लोगों को बता दिया पूरे कट ऑफ। डीम आप एलिजिबल हो तो भी आपको डीम में MBBS एडमिशन मिल जाएगा। अदर स्टेट का भी थोड़ा बता देता हूँ, रुक जाओ, अदर स्टेट का भी बता देता हूँ थोड़ा। आंध्र प्रदेश, ₹12 लाख फीस। सर फुल कोर्स का प्लीज, ये फातिमा और निमरा, ये तो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 419, 12 लाख फीस में आंध्रा पे 419 पे मिला। सर ये फुल कोर्स का फीस है? 1 साल की फीस है प्लीज। 12 लाख रुपए फुल कोर्स की, क्या गवर्नमेंट है क्या कॉलेज वो? आप जब दूसरी जगह जाते प्राइवेट कॉलेज के लिए। ये 419, ये हो गया 419। सर केरला काउंसलिंग के लिए सर पहले 1 महीने पहले भरना पड़ता है क्या हाँ, एप्लीकेशन? रजिस्ट्रेशन करना, बहुत ज्यादा कट ऑफ रहता है, उससे अच्छा महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। आप केरला क्यों जाएंगे? प्लीज अपने आप को म्यूट करो प्लीज। ये प्रोसेस बहुत आसान रहता है, सबको एडमिशन मिलते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर कर्नाटक का लास्ट टाइम फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत हाई गया था। कर्नाटक सेकंड राउंड में फिर लास्ट सेकंड थर्ड में तो पॉसिबल है कैसा भी है सर? मार्क्स बताओ, मैं बता देता हूँ। सर 400 कुछ रहेंगे सर? नहीं आएगा, कुछ नहीं, कम फीस में नहीं मिलेगा कर्नाटक के अंदर। बता रहा हूँ कर्नाटक में भी कितने में गया था। चलिए अभी हो गया। अभी प्लीज अभी आप सब बताते मत बैठिएगा कि किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। प्लीज जो अभी म्यूट कर लो, जिसके क्वेश्चन लिखे हुए उसी के आंसर दूंगा मैं। हाँ VJ 438 भाई, देखिए जो अभी सर 650 पे एम्स हैदराबाद मिलेगा क्या सर? हाँ मिल सकता है भाई, ट्राई करो। एम्स 50 में 650 ऑल इंडिया रैंक पे इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए अच्छी बात है। कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया, मैं भेज भी दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। अभी आपको इतने आसानी से एडमिशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन करने का डेमो वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, चॉइस फिलिंग का भी डाल दूंगा। कॉमन काउंसलिंग ये साल से पूरी हो रही है जी। हाँ सर, अपने प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा। जो हैंड रेस करेगा, मैं नेम बोलूंगा, वही अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। एक सवाल सर। हाँ, एक सवाल ये है कि 433 435 टाइम मेंबर जितने कोर मेंबर है जिनको मैं काउंसलिंग में लिया वो मत पूछिए, उनके लिए बहुत सारे वेबिनार होने वाले, सब मालूम पड़ जाएगा। हाँ मैं ये चाह रहा था कि दूसरों को चांस दूं मैं ये यहाँ पे। नहीं तो सर ये मैं तो इसमें काउंसलिंग में हूँ। हाँ तो मत पूछिए ना, आप छोड़िए ना फिर। हाँ मेरा 430 है, 430 आ रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ प्राइवेट और बिहार प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा? बिहार में आंख बंद करके जब मैं बोल रहा हूँ 1990 वाले को मिलेगा, तो आपको तो 420 आ रहा है, तो क्यों नहीं मिलेगा? और 440 लाख के बिहार क्यों जाएंगे आप करने के लिए? हाँ आप बिहार क्यों जाएंगे? अपने बच्चे को वहां पे बिहार में भेजोगे आप जबरदस्ती? वहाँ फीस भी ज्यादा है, सब कुछ है। अरे भाई 440 आ रहा है तो आप तेलंगाना या आंध्रा में ले लो ना। चलिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है ना सर? हाँ वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। अरे लैंग्वेज का प्रॉब्लम से बिहार में क्यों भेज रहे हैं? वहाँ पे कॉलेज भी कौन सी अच्छी है? यूपी भेज दो। अच्छा प्लीज, अभी आपका हो गया आंसर ये। नहीं, वहाँ एक कॉलेज है कटिहार में, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज। तो भाई अगर तुम्हारा बच्चा जाएगा रोएगा जब वहाँ पे मालूम पड़ेगा 150 मार्क्स वाले पढ़ रहे हैं, वो 440 लेके जाएगा ना वहाँ पे, तो उसको खुद को गिल्टी फील होएगा और आप पे नाराज होएगा बहुत ज्यादा। अपना रैंक भी देखा करो और वो हिसाब से कॉलेज चूज करा करो। हाँ ठीक है सर, आप पर ही छोड़ेंगे। चलो ठीक। हाँ चलिए भाई, नया अभी कोई है पूछने का? हैंड रेस कीजिए, पूछिए। हाँ शेख फरहान पूछिए, कभी हैंड रेस। प्लीज बेटा, लास्ट ईयर पे जो कट ऑफ भेज दूंगा उस पे जो मिला था मिल जाएगा, अभी मत पूछिए।
अभी आप देखिए, इतना आसान प्रोसेस है, सारा मैं बता दिया आपको। काउंसलिंग के ताल्लुक से कुछ ये क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अभी बता दिया मैंने। अब इससे पहले जो आपको कट ऑफ डाल दूंगा मैं। एमबीबीएस में ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन लेने के बाद पीजी में होम स्टेट कौन सा रहेगा? ऑल इंडिया से लोगे तो आपका पीजी का 2 रहेगा, 3 रहेगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग सबके लिए, वो जहाँ पे तुमने एमबीबीएस किया है वो और महाराष्ट्र स्टेट, 3 जगह रहेगा अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन लेते हो तो। हेलो सर। हाँ हाँ पूछिए। पिछले साल आपसे काउंसलिंग सर कौन सा बेटर है? प्लीज होम स्टेट एडमिशन लेना है ऑल इंडिया काउंसलिंग? प्लीज अभी देखो, अभी मैं ये इस तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ। सर मैंने आपसे पिछले साल काउंसलिंग करवाई थी और मुझे बीएमएस में लगा गवर्नमेंट नागपुर का। हाँ। और इस साल मुझे 573 का स्कोर आ रहा है। वेरी गुड। तो भाई मेरे को फोन करना, मैं तेरे को बता। तो लेकिन मुझे बस ये डाउट था हाँ कि कॉमन काउंसलिंग होंगी या पिछले। अरे भाई कॉमन काउंसलिंग नहीं होएगी, मैं एक बार बोल दिया तो खत्म। हाँ सर 50% के लिए क्या करेंगे क्राइटेरिया के लिए? कितने मार्क्स है? ये मतलब 135 है। 135 15% गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो आप इंडिया में? बीएमएस के लिए जा रही हूँ, पर 50 परसेंटाइल है ये अपना 12 बोर्ड, मतलब कि 45। तो मैनेजमेंट कोटे में जाऊंगा, बताया ना लास्ट कट ऑफ क्या है। सर मैं वेबिनार को क्लोज कर रहा हूँ। 515 मार्क्स से कौन सा कॉलेज लेना चाहिए सर? प्लीज अभी ये बताते नहीं बैठूंगा कॉलेज में, अभी वेबिनार को क्लोज कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से काउंसलिंग कीजिएगा। मैंने सर वो सर ऑल इंडिया कोटा बेटर रहेगा? सर वो डिमिट के बारे में पूछना था कि रिटर्न होती है क्या नहीं? हाँ डिमिट कॉलेज के बारे में पूछना था। इस साल महाराष्ट्र में जो इम्प्लीमेंट किया है ना स्कॉलरशिप, मैं उसके ताल्लुक से पक्का पूछ के आपको कंफर्म करके काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले सर अप्रॉक्स दिस ईयर कट ऑफ क्या रहेगा सर? मतलब एलिजिबल के ताल्लुक से नहीं बता सकता हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट आप सर बेसिकली एनआरआई के लिए पूछना था, एनआरआई के लिए डॉक्यूमेंटेशन। गवर्नमेंट की सीट पे एडमिशन होगा।